Assalamu alaikum students. Let's have a look at abdominal aorta and its branches. हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है, ये स्टार्ट होता है एट अ लेवल ऑफ T11, जहाँ पे T11 के लेवल पे हमारा थोरेसिक एओर्टा एंटर होता है हमारे डायफ्राम में फ्रॉम एओर्टिक हाइटस. डायफ्राम इज़ द बॉर्डर बिटवीन और थॉरेक्स एंड और एब्डोमेन. तो जब ये एओर्टा साहब जो है ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो देयर इज़ अ गेट. एओर्टिक हाइटस इज़ अ गेट. इस गेट से गुजरेंगे. एओर्टिक हाइटस से गुजरने के बाद एओर्टा एंटर हो गया हमारी एब्डोमिनल कैविटी में. अब एब्डोमिनल कैविटी में ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टा. अच्छा, जो एब्डोमिनल एओर्टा है इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है इट इज़ कॉल्ड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी. अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा जो है इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से, जो लेटरली ओरिजिनेट हो रही हैं और जो एंटीरियरली इसकी देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कट सेक्शन में एओर्टा है तो इसकी लेटरली ओरिजिनेट हो रही हैं कुछ ब्रांचेस. फिर कुछ ब्रांचेस जो हैं इसके एंटीरियरली ओरिजिनेट हो रही हैं और कुछ ब्रांचेस एक सेट ऑफ ब्रांच ऐसा है जो इसके एंटीरियर लेटरली ओरिजिनेट हो रहा है. अब हम इन तीनों को देखेंगे. तो पहले बात करते हैं दोज ब्रांचेस विच ओरिजिनेट लेटरली. तो एओर्टा के लेटरली ओरिजिनेट हो रही हैं. लेकिन इससे पहले एक बात आपको मैं बताऊं कि जो हमारा एओर्टा है इसके ऑन द राइट साइड, इसके राइट साइड पे आईवीसी है. आईवीसी. तो जो हमारी लेफ्ट साइड की ब्रांचेस हैं वो तो एओर्टा से ओरिजिनेट होकर सीधा अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स की तरफ चली जाएंगी. लेकिन जो हमारी लेफ्ट साइड वाली ब्रांचेस तो डायरेक्टली जा रही हैं, लेकिन जो राइट साइड वाली ब्रांचेस हैं ये हमारे आईवीसी के पोस्टीरियरली जाएंगे. ये आईवीसी इसके ओरिजिनेट होकर एओर्टा से इसके पीछे से गुजर के जाएंगे. ठीक है, अभी मैं आपको ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा. जो हमारे एओर्टा की सबसे पहली ब्रांच है विट विल बी ओरिजिनेटिंग एट द लेवल ऑफ T12 और स्लाइटली अबव T12 बिटवीन T11 एंड T12 इज कॉल्ड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी. अब जो हमारा ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, और ये है राइट. जो हमारी लेफ्ट साइड पे जा रही है इंफीरियर फ्रेनिक, ये लेटरली ओरिजिनेट हो जाएगी एओर्टा से और हमारे डायफ्राम का जो इंफीरियर पार्ट है, मतलब कि जो डायफ्राम का कनकेव पार्ट है, जो डायफ्राम का पार्ट हमारे एब्डोमेन को फेस कर रहा है उसको ब्लड सप्लाई करेगी. और जो सुपीरियर फ्रेनिक है वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सुपीरियर फ्रेनिक इज द ब्रांच ऑफ लास्ट ब्रांच ऑफ थोरेसिक एओर्टा. अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड के बाद जो राइट साइड वाली ब्रांच है इट विल बी गोइंग पोस्टीरियर टू द आईवीसी. लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक एंड राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी. ये पहली ब्रांच एब्डोमिनल एओर्टा की. अब दूसरी ब्रांच एब्डोमिनल एओर्टा की ओरिजिनेट होगी एट द लेवल ऑफ मिडवे बिटवीन T12 एंड L1. थोरेसिक 12, लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर के बीच एट द लेवल ऑफ बिटवीन T12 एंड L1. अब अगेन जो राइट साइड लेफ्ट साइड की ब्रांच है ये तो सीधा चली जाएगी. इट इज़ कॉल्ड मिडल सुप्रारीनल आर्टरी. सुप्रारीनल आर्टरी ये लेफ्ट साइड की, और राइट साइड वाली अगेन हमारे आईवीसी के पोस्टीरियरली होते हुए जाएगी. दीज आर लेटरल ब्रांचेस. ओके. अच्छा, इसके बाद हमारी जो लेटरल ब्रांच आती है एब्डोमिनल एओर्टा की, थर्ड वन, इट विल बी ओरिजिनेटिंग बिटवीन L1 एंड L2. हमारे ये L1 L2 T12 ये लेवल्स हैं. तो L1 और L2 के बीच में जो लेवल बनता है वहाँ से ओरिजिनेट होगी. अगेन इट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी. अब जो लेफ्ट रीनल आर्टरी तो डायरेक्ट चली गई हमारे टू द लेफ्ट किडनी, लेकिन जो हमारी राइट रीनल आर्टरी है इट विल बी स्लाइटली लेफ्ट से थोड़ा सा नीचे होगी और पोस्टीरियरली आईवीसी की गुजरेगी. राइट रीनल आर्टरी. ठीक है, जो लेफ्ट रीनल आर्टरी है वो स्लाइटली ऊपर होगी और राइट वाली रीनल आर्टरी स्लाइटली बिलो होगी, और दोनों L1 और L2 के बीच में से ही ओरिजिनेट हो रही हैं. अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो मिडिल सुप्रारीनल है ये तो नजर आ गई, वेयर इज सुपीरियर सुप्रारीनल, इंफीरियर सुप्रारीनल. तो जो हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है इससे ब्रांच ऑफ हो रही है एक ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी. जो हमारी रीनल आर्टरी है इससे भी एक और आर्टरी ब्रांच ऑफ हो रही है विच इज कॉल्ड इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी. इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी. अब सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडिल सुप्रारीनल, इंफीरियर सुप्रारीनल ये तीनों हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, इसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं. रीनल आर्टरीज दोनों तो ऑब्वियसली हमारी दोनों किडनीज की तरफ जा रही है, वहाँ पे सप्लाई कर रही हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद रीनल आर्टरी के नीचे. अच्छा, जो L1 के लेवल पे यहाँ पे भी ओरिजिनेट हो रही है फर्स्ट लंबर आर्टरी दोनों तरफ, जो कि हमारे ये L1. L2 के लेवल पे L2 ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो रही है. हर लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे एक ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो रही है जिसको हम वर्टिब्रा के नाम से ही नाम दिया गया है. अब L3 के लेवल पे L3 ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो रही है दोनों तरफ. L4 के लेवल पे L4 आ रही है. ये अब हमारे एब्डोमिनल वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे. अच्छा, ये हमारी लेटरल ब्रांचेस हो गई. ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेस तो हो गई. अब हम बात करते हैं जो हमारे एओर्टा के एंटीरियरली ओरिजिनेट हो रही हैं. तो वेरी फर्स्ट ब्रांच जो हमारे एओर्टा के सामने से, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, दिस मार्कर इज ब्लड वेसल, और यहाँ से एओर्टा से ऊपर की तरफ आ रही है, सामने की तरफ आ रही है. तो हमारी पहली ब्रांच है
विच इज़ बिटवीन T12 और L1 के बीच में एट द लेवल ऑफ मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। तो मिडिल सुप्रारीनल जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है एओर्टा के उस पार्ट के आगे से ही एक ट्रंक, सिलियक ट्रंक ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ T12 एंड L1। दिस इज सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक बाहर आ रहा है। सिलियक ट्रंक हमारे लिवर, स्प्लीन, स्टोमक को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसके बाद द सेकंड जो ब्रांच एंटीरियरली ओरिजिनेट हो रही है, इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ L1 ओरिजिनेट होगी। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है, ये भी सामने की तरफ आ रही है, एंटीरियर ओरिजिनेट होगी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे असेंडिंग कोलॉन को, हेपेटिक फ्लेक्चर को, 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, हमारे ज्यूजिनम और इलियम, इस सारे रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड ब्रांच, थर्ड एंटीरियरली ओरिजिनेट हो रही है जो, विच इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ L3 के लेवल पे ओरिजिनेट हो रही है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जा रही है हमारी लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट साइड पे जाके ब्लड सप्लाई में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड पे जाके ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे डिसेंडिंग कोलॉन, 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, हमारे सिग्मोइड कोलॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो बात इस तरह है कि इन पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हमारे पूरे गट को किस तरह ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें आपको मैं ये सारा वीडियो में बता दूंगा। एंड दिस इज सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक से एक्चुअली दोनों तरफ ब्रांचेस जा रही हैं, स्प्लेनिक एंड हेपेटिक। So this is celiac trunk, this is SMA, superior mesenteric artery, it's IMA, inferior mesenteric artery। अच्छा, ये सारी ब्रांचेस तो हो गई एंटीरियर। अब हम एंटीरियो लेटरल ब्रांच को देखते हैं, ठीक है। अब एंटीरियो लेटरल की बात करें तो हमारी जो राइट रीनल और लेफ्ट रीनल आर्टरी है, इससे थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली बिलो और एट द लेवल ऑफ L2। ये अब वेरिएशन नजर आती है हमें पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स में L2 के लेवल पे ये आ रही हैं, कुछ में जो है राइट रीनल और लेफ्ट रीनल के थोड़ा सा नीचे ओरिजिनेट हो रही है। तो हम यहाँ पे रीनल आर्टरीज के नीचे से ही एंटीरियो लेटरली हमारी गोनेडल आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। गोनेडल आर्टरीज एज नेम इज सजेस्टिंग कि ये जा रही हैं हमारे गोनेड्स की तरफ इन मेल्स। गोनेडल इन मेल्स, गोनेडल आर्टरी, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट्स ओवेरियन आर्टरी, सॉरी ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल्स, इन केस ऑफ फीमेल्स इट्स ओवेरियन, एंड इन केस ऑफ मेल्स इट्स गोनेडल। सो the last branch of aorta, अच्छा, जो aorta है, abdominal aorta, it will bifurcate at a level of between T4 and T5। T4 और T5 के जो midway between T4 and T5 ये bifurcate करेगा। तो it will bifurcate, give off common iliac artery, common iliac artery। so left पे जो है left common iliac, right पे है right common iliac। जो common iliac है again they will bifurcate and give off internal iliac artery। अब ये राइट पे है तो राइट इंटरनल इलियक, ये लेफ्ट पे है तो लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। और हमारे दूसरी जो इसकी बाइफिकेशन है जो एक्सटर्नल है, तो इससे कहेंगे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी विच इज़ लेफ्ट, एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी विच इज़ ऑन द राइट एक्सटर्नल इलियक, ठीक है। कॉमन इलियक, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक। अच्छा, हम देखते हैं जब जहाँ पे ये बाइफिकेट हो रही है वहाँ पे इसकी एक और ब्लड वेसल ओरिजिनेट हो रही है, विच इज़ कॉल्ड मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। सो आई थिंक यही है एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में, दैट्स इट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी आसान अल्फाज में समझाया है। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।